Recording in progress. Last lecture में we had discussed till this thing. ठीक है, ये था इंटीग्रल फॉर्म. इसी चीज का डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ, यानी बेसिकली ये एक्सप्रेशन था फाइनल एक्सप्रेशन. इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो आई कैन राइट इट एज, एक बीच में और जस्ट राइटिंग डिफरेंशियल फॉर्म में. इस चीज को अगर मैं लिखता हूँ तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक dv is equal to minus e dr. Is that okay? और फिर यहां से हमारा ये एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, e will become equal to minus dv dr. इस इक्वेशन को, चूंकि e is a vector and v is a scalar quantity, we can express it as this. This as in e vector will be equal to minus derivative of v potential with respect to x into I cap. और जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो y और z कंपोनेंट जो होंगे they will be kept constant. They will be treated as constant. And then derivative of v with respect to y, and then derivative of v with respect to z. And इनको रेस्पेक्टिव कंपोनेंट दैट इज आई जे के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. दिस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू, या इस चीज को, इस ऑपरेशन को वी रेफर इट बाय द नोटेशन डेल. ये नोटेशन होता है, इस नोटेशन का मतलब ये होता है, if we are operating del operator on potential, the scalar quantity or potential function, it is going to give me this particular thing. या इस ऑपरेटर का नाम जो है, इस ऑपरेटर का यूटिलिटी या फिर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, तो वी आर बेसिकली डूइंग दिस पर्टिकुलर, राइट, यस, वी आर ऑपरेटिंग दिस प्रोसीडियर. इज दैट ओके? हाँ, इसमें क्या होता है, एक मैं एक्सप्रेशन लेकर के समझा देता हूँ. दो टाइप के एक्सप्रेशंस लेता हूँ, दो क्वेश्चंस मैं इसमें दूंगा. क्वेश्चन 1 इज गोइंग टू बी, लेट VR is given as minus 4x square y z cube. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल v का फॉर्मूला है, या इससे बेसिकली पोटेंशियल at any given x y z coordinate is being given. Find the expression or find the electric field. The electric field at
नहीं, इस क्वेश्चन के लिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P which is represented by general x, y and z. ठीक है, सो अभी इसका सॉल्यूशन जो होगा हमारा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V डेल x I कैप प्लस डेल V डेल y j कैप प्लस डेल V डेल z E कैप. ठीक है, दिस इज नथिंग बट माइनस डेरिवेटिव ऑफ minus 4 x square y z with respect to x and I cap plus del minus 4 x square y z cube with respect to y j cap plus del minus 4 x square y z cube with respect to z j cap. ठीक है, अब इसको ऑपरेट करते हैं क्या बेटा, डेल करता है इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, इसको रीड करते हैं या बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल. ठीक है, partial derivative of whatever function is there with respect to x variable. And when we are differentiating with respect to x variable, the y and z are going to be treated as constant like 4. ठीक है, so they are just going to come out when I am treating it with x or differentiating this function minus 4x square yz cube with respect to x. In that scenario, this particular thing will become or look something like minus minus 4 yz cube. They all are constant, they will come out. So it will become minus 4 yz cube into del x square. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. आई कैप और थोड़ा सा चीजों को मोर क्लियर रखने के लिए मिडिल ब्रैकेट में सबको डाल लेते हैं प्लस माइनस सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस 4 x स्क्वायर जेड क्यूब और इसमें सिर्फ हम डेरिवेटिव लेंगे y का विथ रेस्पेक्ट टू y. ठीक है, with respect to y this will make j cap plus minus 4 x square y del of z cube with respect to z, derivative of z cube with respect to z, and then I'll have
के कैप, मिडल ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनल वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 2x। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 8x क्यूब आई कैप प्लस ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4x² z क्यूब j कैप प्लस ये फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, so it will become 4x, sorry not 4, it will become 12 x z cube का डेरिवेटिव will become 3z square, so it will become 12 x square y z square ठीक है, ठीक है, and this will be my e vector. Is that okay? ठीक है। हम्म कल तक हम लास्ट डे तक हम लोगों ने यहाँ तक किया था, इसको मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखा, और इससे मेरा फाइनल फॉर्म ये आया, E इज इक्वल टू माइनस डी वी डी आर। बट यहाँ पर सिर्फ मॉडुलस ऑफ E आ रहा है, दैट इज स्केलर मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ E। इसको फर्दर मैंने वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, तो आई एम गोइंग टू राइट एट E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv dx I कैप dv dx dy j कैप प्लस dv dz k कैप इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये जो ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव वाला, इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, डेल ऑपरेटर, so we are operating or we are putting a del operator on v in order to get a e vector। ठीक है, अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमने एक सोचा ट्राई कर लेते हैं कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये चीज आ गई हमारी। अब इसमें दूसरा पार्ट हमारा है कि अब मैं आप लोगों को एक फील्ड वेक्टर दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा? फील्ड वेक्टर दूंगा, और फील्ड वेक्टर का dr, dr क्या होगा हमारा? dr इज गोइंग टू बी dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। देखिए, dr वेक्टर जो होता है, r क्या होता है? r वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, where x y z are the coordinates of the point। ठीक है, तो जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आर वेक्टर लिखेंगे या जनरल आर वेक्टर लिखेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस थिंग। सो अभी अगर मुझे डी आर वेक्टर लिखना है, तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इसको ई के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका ले लेंगे, राइट, तो डेट विल बिकम डीवी, डॉट प्रोडक्ट ही है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट करके फिर लेकर के आ गया है, सो क्या डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, उसका जो डिफरेंस है दैट इज डीवी। ठीक है, और वो दो पॉइंट सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस ऑफ डी आर। हाँ बिल्कुल,
दूसरा क्वेश्चन जो हम लेते हैं, क्वेश्चन 2, इसको 2 डायमेंशन में ही लेते हैं, 3 में नहीं लेंगे, बड़ा हो जाता है। वो डेल दिखाना था इसलिए 3 डायमेंशन ले लिया मैंने। I have, कल मैंने और थोड़े पेपर ढूंढ के निकाले। तुम्हें भी चाहिए? और किसी को चाहिए? कुछ मेरे पास सिंगल साइड लिखने वाले। हाँ हाँ। इंग्लिश और हिंदी में किताब पढ़ना, बस। और ग्रामर पढ़ना होता है। तो 10वीं तक जो पढ़ाई किया हो ना मैंने, मुझे तो नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कुछ पढ़ा। बस किताब थोड़ा सा देख लेना होता है, कहानी को पढ़ लेना होता है, और पोएम जो होते हैं उसको भी एक बार देख लेना होता है। अपना लॉजिक लगा लेना होता है। अलंकार वगैरह के बारे में तो पढ़ाया गया होगा 10th में? नहीं? हाँ। सिमिली मेटाफर। क्या बोल रहे हो? अबे नहीं, 8th स्टैंडर्ड में मैंने देखा पढ़ा रहे हैं वो सर। नहीं तो बेसिक कुछ नहीं होता है, बस उतना ही होता है। 8 अलंकार होते हैं, उन अलंकारों का पता होना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट्स इट, गॉन। हाँ। मेटाफर सिमिली, जो इंग्लिश में 2 ही होते हैं, 3 होते हैं अलंकार, हिंदी में 8 होते हैं। हाँ। देखो नाम तो अभी मुझे भी एक का नाम याद है जो सबसे आसान वाला है, अभिप्रास नाम कुछ तो होता है, मैं भी भूल गया हूँ। आई हैव बीन ऑलमोस्ट 18-20 years, तो अब तो मैं भूल गया हूँ, बट 8 होते हैं ये मुझे पता है। रुक जाओ। समास एक होता है, अलंकार, अलंकार में एक सेकेंड, एक मुझे लग रहा है कि याद आ रहा है। तीर, अरे और नहीं, वो देखना पड़ेगा। कोई एक छोटी सी व्याकरण की किताब ले लो, उससे हो जाएगा। पी के थियरी में क्या आएगा मुझे नहीं पता यार, मैंने कभी पढ़ा नहीं है पी, सीरियसली। पी क्या होता है? आप बोले थे EVS पी कंपलसरी। हाँ हाँ हाँ, 20 नंबर का होता है। बट उसके लिए क्या पढ़ना है तुम लोगों को, बहुत बेवकूफी। अबे वो ऐसा होता है कि उसका एग्जाम स्कूल या कॉलेज में ही कंडक्ट होता है, और वो पेपर भी बोर्ड नहीं मंगा के चेक करता है, स्कूल के और कॉलेज के टीचर्स को ही चेक करना होता है। बोर्ड क्या? हाँ। मेरे को बोर्ड का मतलब है, जुम्मा में कुछ होता है बोर्ड। ठीक है। तो पीई के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो 20 मार्क्स या 50 मार्क्स का पेपर होता है जो। और कुछ नहीं। हाँ ऑब्वियसली। और वो पेपर जाता ही नहीं, ईवीएस का फिर भी चला जाता है बोर्ड को, पेपर चेक यही लोग करते हैं, बट चला जाता है बोर्ड को। पीई वाला जाता ही नहीं, दे डू नॉट डिमांड। तो इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। ऑब्वियसली हर किसी को टाइम पास दिखाना होता है, बोर्ड को भी दिखाना होता है, स्कूल कॉलेज को भी दिखाना होता है। प्रैक्टिकल। हम्म।
एक मिनट क्या हुआ? बोलो। उस पोजीशन पर है, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अच्छा, स्पेस का मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं होता है। स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस, वो वाला स्पेस नहीं, अवे फ्रॉम फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटी। expressed as E vector is equal to, फंक्शन बोलो तुम लोग। 6x cube per square z is 4. और कुछ बोलो एक। हाँ, 8। What is अबे तो तुमने ले लिया ना 4 का मल्टीपल, हो गया काम खत्म। दोनों 8 4 का मल्टीपल लेंगे, जरूरी थोड़ी। हाँ, 8 के बाद बोलो, असली मुद्दे की चीज बोलो। x 4 y, 5? बस ठीक है, चलेगा, इतना काफी है। नहीं, इसमें 2 डायमेंशनल फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बारिश हो रही है, बिटवीन 2 पॉइंट्स टू कॉमा वन टू या पॉइंट E 2, 1 and Q 3, 3। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना होगा ना, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होगा। पोटेंशियल नहीं पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियल पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? R पोटेंशियल नहीं होता ना, R तो डिस्टेंस होता है, तो R ढूंढेंगे इसलिए क्या? वही तो लिखा ना बेटा मैंने यहाँ पे, इसीलिए तो ये बताया पहले। ये पूरी कहानी क्यों बताई? हाँ, तो पहले R ढूंढेंगे, उससे हम dv हाँ, बट आर कैसे ढूंढो? पोलर फॉर्म का। नहीं नहीं, मैंने डीआर का दे तो दिया आप लोगों को ये चीज। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जस्ट चाहता था कि आप लोग थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाएं।
क्या क्या बोल रहा है? हम्म, किसी से भी कर दो, ये बिटवीन पी एन क्यू बोला गया है, तो आप इसमें से उसको करो, उसमें से इसको करो, आपकी मर्जी। हम्म, देखिए, पोटेंशियल एट पी will be equal to minus integral r is equal to infinity to r e vector, ठीक है, into dr vector। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, विल बी माइनस ठीक है। क्या बोल रही हो, सॉरी? हम्म, बेसिकली इसको ऑपरेट करने के पहले एक चीज और बता देता हूँ, मतलब इसका ऑपरेशन तो करेंगे ही हम, और सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ v एट q इज इक्वल टू, ये मे बी आई कैन राइट इट, r is equal to r1, r1 corresponds to this, ठीक है, और ये r2 रहेगा माइनस इंटीग्रल r is equal to infinity to r is equal to r2 e वेक्टर डॉट dr। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो सॉरी डिफरेंस लेंगे, ऐड नहीं करना, डिफरेंस लेना है, तो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज डेल्टा v विल बी इक्वल टू v at p minus v at q। Change in potential will be equal to potential at one point minus potential of the second point। डिफरेंस का मतलब यही होता है ना, ये फॉर्मूला बताया नहीं है, बट आई थिंक इनहेरेंटली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू दिस थिंग, नाउ आई कैन राइट, हाँ, ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 12वीं में पूछा जाएगा, अगले साल मत पढ़ना। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v एट p माइनस v एट q, इसको मैं इन दोनों फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रल r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू r1 e वेक्टर डॉट dr, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, सॉरी माइनस ऑफ माइनस, हाँ हाँ लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे, जिस जिसको समझ में आ रहा है वो लोग लिख सकते हैं, मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूँ, मैं स्किप करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आधे लोगों को समझ में नहीं, तो फिर मैं सीधे सीधे एक ही स्टेप में मार देता। हाँ 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 हाँ, मेरे लिए दिस इज फंडामेंटल। नेवरदलेस
सो दिस विल बिकम, ये वाला टर्म जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान है होगा, तो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रिंसिपल डिस्कस किया, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में 6-7 रूल्स थे, याद है ना। और उन 6-7 रूल में से एक रूल था, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट, ए टू बी का इंटीग्रल प्लस बी टू सी का इंटीग्रल इज इक्वल टू, ठीक है, कम ए टू सी का इंटीग्रल, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। और ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब मान लो यहां से यहां का एरिया अंडर द कर्व हमने निकाल लिया, ठीक है। और फिर यहां से यहां का भी एरिया अंडर द कर्व हमने निकाल लिया, तो यहां से यहां का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इसको और इसको ऐड कर दो, यही होगा ना, ठीक है। अब इस वाले केस में आ जाते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन जो है वो है ब्लू वाला, जो कि R1 से या R2 से जहां से भी जाएगा, ये R1 माइनस है, ये R2 है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला R2 आ रहा है पहले, तो ये मान लो R2 है और ये है R1, ठीक है। तो हमारे पास पहला इंटीग्रल जो है वो है यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और दूसरा जो इंटीग्रल है वो है यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है। पहला वाला जो इंटीग्रल है, अच्छा तो रूल जो एक स्टेप और रूल जो लिखते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें कोई कष्ट किसी को, वेरी गुड, तो इसको लिख देते हैं। क्या हुआ बेटा, हमें अरे देखो हो जाएगा क्या, अरे बहुत साइंस है ना, और ये एनीवे इमेज बनाता है, बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी, कंट्रोल सी कर ओ, कभी कॉपी कर लेते हैं। तो उसको किया तो इसको डिजेक्टेड क्यों करा है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो समझ में आ गई, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंटीग्रल क्या बोलता है, एरिया अंडर द कर्व फॉर ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर, ये R2 है, तो R2 से लेकर के इंफिनिटी तक के जोन को आप उसका एरिया ले लीजिए, और उस एरिया में से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, R1 वाला वैल्यू का जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया का डिफरेंस जो होगा दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी दिस एरिया, ठीक है ना। मतलब R ये देखिए, है, पर R1 से ठीक है। और ये भी नहीं समझना है तो एक और चीज था, एक और प्रिंसिपल था, अगर आप लोग को याद होगा, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाता है, राइट। ए टू बी अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए इंटीग्रेशन, इफ आई एम इन्वर्टिंग द लिमिट्स, then the integral values are going to be multiplied by -1। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ए से बी के बीच में, दिस इज सिंपली इक्वल टू बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, तो अब हम इसको भी यूज कर लेते हैं, छोड़ेंगे,
सिंप्लीफाई कर ही रहे हैं तो इसको भी यूज कर लेते हैं। देखिए, इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं मैं फिर आगे भी। ठीक है, बस खाली यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा और ये r इज इक्वल टू R1 ले लूंगा और यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू इंफिनिटी कर दूंगा। लिमिट्स इंटरचेंज हो गई तो साइन चेंज हो गया। बता रहा हूं, अब हमारे लिए चीजें ज्यादा स्मूथ हो गई। A टू B, B टू C, A to B, B to C. So now without any issue, बस यही करना है मुझे। R2 में है। अच्छा नहीं C2 एक है। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, बोलो बेटा। A to B मतलब तो मतलब A is R1 फिर आप C2 A B B C, A to C, ये जो कॉमन है ये डिसअपियर कर जाएगा, कुछ करना ही नहीं है उसका। हाँ बस R1 R2 राइट, सो हमारा पोटेंशियल बिना इंफिनिटी पर कैलकुलेट किए हुए, बिना मेहनत किए हुए आ गया। इंफिनिटी पर जाते तो वैल्यू एक्चुअली इसका जो होगा इट विल बिकम इनफाइनाइट, तो उसके लफड़े में मुझे पढ़ना ही नहीं। ठीक है, बिना उसको देखे बूझे समझे आई कैन स्टिल कैलकुलेट माई इंटीग्रल एंड आई कैन बी हैप्पी टू डू इट। ठीक है, so we will do it now. आई होप ये डेरिवेशन हम लोग को समझ में आए होंगे, कोई इशू नहीं होगा। डेल्टा वी, नाउ मैं यहाँ पे ई वेक्टर को, अभी देखो लिमिट्स कैसे रखी जाती है यहाँ पर, क्योंकि 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज एक बार थोड़ा सा सिर्फ सीख लो। लोअर लिमिट R1 जो है मेरा क्या है, 2,1, यानी x की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 पे मैं जा रहा हूं। ई वेक्टर मुझे पता है, इट्स 6x3, एक बार पढ़ के बता देना, नोट किए हो आप लोग। 6x3 वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 8x4y जे कैप। चलो मुझे भी याद है, गुड। नाउ मल्टीप्लाइड विद dx आई कैप प्लस dy जे कैप, डॉट प्रोडक्ट में ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम्म, ये आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ सिर्फ वैल्यू देगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, और जे वाला सिर्फ जे के साथ देगा, जे वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा लड्डू देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं। कॉपी करें, खुद से लिखो थोड़ा सा, पेज नंबर समझ में आ गया तो खुद से लिखने की कोशिश करो, फिजिक्स से ही। ठीक है, इसमें वही होता है जो हम समझते हैं, जो हम नहीं समझते हैं वो कभी नहीं होता है। हाँ, ये साइक्लो प्लस बाय हो गया आई कैप राइट। हाँ, नहीं
नहीं, तुम्हारे अग्री करने नहीं करने से थोड़ी हो, समझे? ऐसा ही होता है तो होता है। वन, हाँ क्या बोल रहे हो? 14. ये सब्जेक्ट जो होता है फिजिक्स, ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है अगर समझ में आ गया। कोई भी चीज समझ में आती है तो आसान ही होता नहीं, ये आसान इसलिए है क्योंकि इसको आप भूलते कभी नहीं। है। एक बार आप समझ, नहीं नहीं, नहीं भूल सकता। जिनको समझ में आ गया ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी। ठीक है। तुझे लॉज के नाम नहीं याद रहेगा बट लॉ तो याद रहेगा। और मैथमेटिक्स भी मोर और लेस ऐसा ही होता है, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर इट, यू डू नॉट लूज इट। फॉर्मूला मोर और लेस याद रहते हैं। नेवरदलेस, लेट अस गेट बैक टू दिस। क्या बोल रहे हो? अभी वो फॉर्मूले याद थोड़ी करने होते हैं। वो तो वेन डायग्राम बना करके जब जरूरत हो निकाल लेना होता है, उसको याद थोड़ी करना होता है। हाँ, ऑनलाइन अबे वेन डायग्राम बनाओ जब जरूरत हो, गोल गोल। एक्स्ट्रा क्लास में सेक्स नहीं होता है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि लूंगा। क्यों? कितने बजे तक? तो 6:30 को लूंगा भी नहीं मैं तो, 8:30, 8:15, 8:20। 2.5 घंटे का? ठीक है, फ्राइडे को करेंगे फिर, चलेगा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं फिलहाल। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ इंटीग्रल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पर, और ये हो जाएगा 6x³ y² dx। पहला वाला टर्म x³ y² ही था ना? ठीक है। प्लस 8, हाँ 8 x⁴ y dy। ठीक है। अब इन दोनों को, ये चूंकि दोनों के ऊपर है तो इसको ब्रेक करके लिखते हैं। इंटीग्रल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। 6x³ y² dx प्लस इंटीग्रल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। 8x⁴ y dy। क्या हुआ? क्या? हम इंटीग्रेट करेंगे। x⁴ by 4 into y²। क्या? y is a constant और 6 is also constant। 6y² बाहर, x³ का इंटीग्रल इज x⁴ by 4। ठीक है। बट अपने फिर उसको वो अपने नई वैल्यू डालना तो बाकी है वैल्यू
यूजुअली आएगी। इसको डेरिवेटिव मतलब भी नहीं सकता। आंसर तो सेम, मतलब नहीं समझा मुझे। तो क्या बोल रही थी आप, जो ये लिमिट है ना, हम्म। लिमिट को हम जो एक्सपांड करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करके फिर माइनस करके एक्सपांड करता है, वो अगर पूरे को लिया तो पूरे को एक साथ कैसे? हाँ, पूरे को भी एक साथ ले सकती हो, कोई इशू नहीं, हाँ सेम ही आएगा। यस, x is equal to 2 comma y is equal to 1 and x is equal to 3 comma y is equal to 3 प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 8x4 y square upon 2 लिमिट x is equal to 2 comma y is equal to 1 x is equal to 3 comma y is equal to 3। हाँ, क्या हुआ? अबे y का इंटीग्रल dy से y स्क्वायर बाई 2 ही होगा ना। अच्छा ओके, हाँ हम खोलेंगे तो चलिए, अब वैल्यूज खाली रखनी है। ये 3/2 हो गया, इसको 3/2 लिख देते हैं, इंटू 3 रखेंगे, 3 का क्यूब, सॉरी 3⁴ इंटू वाई का क्यूब मतलब 3 स्क्वायर माइनस 3/2 2⁴ 1⁴ ठीक है। 3/2 हाँ, स्क्वायर कर लो, क्या फर्क पड़ता है। प्लस, हाँ ठीक है, आई अग्री टू यू और एनीवे ठीक है। सो एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 x⁴ का मतलब 3⁴ इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, मिला जुला करके कुल हो जाएगा। अभी ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, 3×9 9 81 9 729 729 अभी ये 729 है, इंटू 3 इज 21 17 क्यों 729 है ना, 87 होगा, 2187 2 minus so this will become 2187 upon 2 minus this is going to be 2⁴ तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, 8 इंटू 3 24। ठीक है, प्लस इधर करते हैं, फिर ये 729 इंटू 4 दैट विल बिकम 728 और 116 2916 2916 2916 माइनस ये हो जाएगा 2 4 8 16 64 64। ठीक है, वेरी गुड, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इतना वोल्ट हो गया, अच्छा खासा वोल्टेज हो गया है। ठीक है, फील्ड भी हमने बढ़ा लिया था। सो ये दो चीजें समझ में आ गई, अब एक हल्का चीज कर देते हैं और वो तुम लोग करो, वो मैं हाँ, क्या लिखे थे? जोड़ घटाओ तो कर ही लोगे ना। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वेरी गुड, हो गया। ओ 721.5 सॉरी इक्वल टू 31372 ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा आखिरी स्टेप 3721.5 वोल्ट, राइट।
तुम्हारा कितना आया? 1739 upon 2 आएगा 2187 upon 2 minus So 48 by 2 तो फिर दोनों क्या हुआ? 3.3 आएगा मेरा हाँ 39 0.5 3921 3921 39। हाँ एक सेकंड मैं खुद कर लेता हूँ यार, तुम लोग बड़ी कंफ्यूज करते हो। 80 2800 285 80 नहीं, मैंने इसको भी खत्म कर दिया और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 1093.5 तो हो जाएगा 2937 नहीं 21 39 आया 21.5 वन ही होगा ना बेटा। पहला ब्रैकेट 2139 अपॉन 2 आ रहा है दूसरा ब्रैकेट 285 3921.5 हाँ वेरी गुड देखो 3 गुड चलो तो वी आर ऑन सेम पेज वी गॉट दिस वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे हल्का वाला। यस क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है कैपेसिटर, ठीक है। उस कैपेसिटर के अंदर में दो प्लेट होते हैं, ठीक है। इस प्लेट पर कुछ चार्ज होते हैं और इस प्लेट पर भी कुछ चार्ज होता है और दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इस तरह के रेक्टेंगुलर प्लेट जैसे पैड पे मैं लिखता हूं उस टाइप के एक का एक प्लेट और उसी टाइप का दूसरा प्लेट रहता है, दोनों आमने सामने रखे हुए रहते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा दूसरे पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब चूंकि ये प्लेन सरफेसेस हैं तो इन पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी, नॉर्मली निकलेंगे और दूसरे वाले पर वो नॉर्मली ही इंड करेंगे। तो दे आर गोइंग टू बी पैरेलल ऑलवेज। इट विल बी अ केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट ओके? देखिए मान लीजिए यहां पर मेरा एक प्लेट है और यहां पर ये दूसरा प्लेट, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में है which is being given as, तो ये अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये इंसुलेटर नहीं प्लेट्स तो ये है ना, प्लेट ए और प्लेट बी, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? ए वाला पॉजिटिव है और बी वाला नेगेटिव है। वेरी गुड, सारे लोग इंटेलिजेंट। ओए कौन सा पॉजिटिव है? कौन सा? अभी इधर नहीं, कौन सा इसमें से ए है पॉजिटिव कि बी है पॉजिटिव? फोन देखो तुम और हाँ क्या हुआ? कौन सा पॉजिटिव है? पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस निकलता है और निगेटिव पर खत्म होता है। किस पर खत्म हो रहा है? तो निगेटिव कौन होगा और पॉजिटिव कौन होगा? गुड, याद रहेगा। अब फिर मोबाइल देखने लगना। अबे तुम लोग बच्चे अब हो नर्सरी के, फोन लेने के बाद तुम लोग पढ़ाई करोगे। क्या हुआ? हो गया।
सो अच्छा, अभी इसमें एक चीज और बताता हूं मैं। जनरली होता ये है कि निगेटिव प्लेट जो होता है उसको हम जीरो पोटेंशियल रेफरेंस लेते हैं, 0 वोल्ट पोटेंशियल लेते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लेना है ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये 0 वोल्ट है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो दिस विल बिकम V वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि V ही ले लिया है तो यहाँ पे वोल्ट छोटा लिखना पड़ेगा और फुल लिखना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, ये हमारा जनरल होता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, आप जीरो के बदले -V/2 और प्लस वाले का +V/2 ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल द डिफरेंस इज V। ठीक है, रेफरेंस वैल्यू क्या लेते हैं हम उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कितना है वो मेंटेन रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम कैलिब्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मोर सिचुएशंस विल कम इन 12th स्टैंडर्ड, वहां पर चीजें कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये किसी और के साथ ज्वाइंट होता है तो वो उसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। इज दैट ओके? अगर ये दोनों कंडक्टर से ज्वाइंट है तो दे हैव टू बी ऑन सेम पोटेंशियल, दैट्स द आइडिया। एनीवे व्हेन दैट विल कम आई विल डिस्कस। अभी के लिए फिलहाल ये है, ये 0 वोल्ट पे है, V वोल्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन A एंड B इज V। ठीक है, क्या हुआ? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज D। ठीक है, A से B प्लेट का डिस्टेंस जो है दैट इज D। सो R इज इक्वल टू, या डेल्टा R इज इक्वल टू D। ठीक है, और फील्ड वेक्टर जो है उसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं, मतलब वो रहेगा एनीवे कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है। तो दैट इज E I कैप। ये डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना, जो माइनस और आर डेल्टा मतलब क्लियर है? या फिर डेल्टा R बोले इसको, या R2 - R1 बोल लेते हैं, वॉट एवर, आई डोंट माइंड, इट्स अप टू यू गाइस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड relationship between E, V and D। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा भारी तो है नहीं, भारी वाला तो हम लोगों ने कर लिया है। लेट अस ट्राई दिस। अच्छा, यहाँ पर आई कैप इसलिए लिया मैंने क्योंकि मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो इस तरह का है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस। हाँ, ये जा रहा है एक्स के पैरेलल, इसीलिए आई कैप ले लिया। अब आर आप लोग क्या लोगे ये आपको डिसाइड करना है। तो हम लोग सोचेंगे, फिर यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। हाँ, डी आई कैप होगा। आई बाकी 0 मिलेगा। ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी। नहीं नहीं, अपना अपना करो, इसने कुछ बोला उसके लिए मैं happy। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डी को कौन सा वेक्टर लोगे, तो इसने बोला कि डी को आई ही लेंगे। ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी।
R तो infinity से भी आएगा ना, जो 0 to भी आएगा, मतलब नीचे 0 ऊपर ऊपर नहीं। नीचे 0, हम्म। पता कैसे चलेगा? किधर जाते हैं अबे तो किधर से जा रहे हो वो देखोगे आप। बी से ए पर जाना चाहते हो कि ए से बी पर जाना या तो चाहते ऐसे भी हो? हाँ तो ए से बी जा रहे हो तो बी से जीरो पर जाओ, नीचे बी आएगा, ऊपर जीरो आएगा। ए से बी पर जा रहे हो तो मैं बीसी मुझे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो अबे तुम लो ना, वो जो होगा वो सब बता देगा। जिधर से जिधर जाना है तुम वो कहीं से कहीं पर भी जाओ, फाइनल एक्सप्रेशन एक ही आएगा। तो जहां से जहां जाने का मन है चले जिधर जाओ। से जाते हैं उसको पीछे हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो नीचे रहेगा इंटीग्रेशन में, और एंड पॉइंट ऊपर रहेगा। एंड यू हैव चॉइस, यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। dr तो सिर्फ di क्या होगा? क्लास है। हाँ भाई, बायो है, उसके बाद सी एस आई टी है। तो वो di और तब तक अगर मैं फ्री हो गया तो फिर मैं भी ले लूंगा। ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है महाराष्ट्र में डिक्लेयर्ड हॉलीडे। तो महाराष्ट्र के सारे ऑफिस, सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद है। हाँ। यहाँ पे कब है कब है कब छुट्टी है? किस बात का छुट्टी? अरे आप बोले ना गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, कब है हाँ, वो? कभी नहीं है तुम्हारे लिए, कभी नहीं है। अरे हाँ कल है ना वो कि हाँ, कल परसों है, है? कल है, परसों है। कल कल। आज क्या है? आज ट्यूसडे है ना? आज वेडनेसडे है वेडनेसडे। बेटा। ओ ओ फिर कल है। क्यों बंद है सर? हाँ, बट तुम क्यों लोग बंद है छुट्टी नहीं है, खुश मत होना। सर? मुझको इतना खराब मेरे को कल पता है बंद सर, क्यों है? ये अपना ये है ना क्या, मैं भूल गई क्या है कल। बोलो। r को dx i क्या पे लेंगे? ये एक्स का साइड एक्स तो फिर वो r हम कैसे लेंगे? i क्या j क्या k क्या नहीं आएगा? मेरी नहीं बात तो ये आया, अगर ये इतना दो ही आया डायरेक्ट, सर। अब क्या करूं? ये तो दो प्लेन है सिर्फ, तो k क्या तो नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, क्यों आएगा? फिर di क्या और dj क्या आएगा? नहीं क्या भी नहीं आया। ये भी क्यों आएगा? बस ये देखो सर इतना आया। अब वो क्या? अबे वो डी आई कैप कैसे ले लिया तूने? तो क्या डी एक्स का है ही है ना? अरे ये अबे वो रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? डी एक्स ऑब्वियसली हाँ तो तो अब इसको डालूंगी किसमें एक्स को? एक्स ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। अबे डी आर वेक्टर जो है वो तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप वही हमेशा रहेगा ना। हद हाल है भाई तुम लोग। ये बस डालूंगी किसमें? अरे जो मैं बट सर तुम खाली एक्सप्रेशंस डालो, वो बाकी चीजों की टेक केयर करेगा। अपनी बुद्धि बिना मतलब के नहीं लगानी चाहिए। रुको, इसमें डीजे क्या? मैं कहां से कहां जा रहा हूं वो पहले बता देता हूं तुम लोग को। हाँ, बी से मैं जा रहा हूं ए पर, सो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी।
सर हम बी से वो जीरो पर जा रहे हैं ना, ए से बी तक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, एरो वो साइड है। एरो को जाने दो ना, जिधर जाना है जाए, उसमें अरे तो हम क्या फिर करेंगे? कैसे पता कि हम बी से? हमको बी से ए जाना है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि वी आर गोइंग फ्रॉम ए बी टू ए। क्यों अच्छा पड़ेगा ना, अरे मुझे चाहिए भाई, तुमको ए से बी जाना है तो तुम ए से बी जाओ, तुमको मना थोड़ी किया है। माइनस प्लस प्लस आएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी कि सर जैसे सॉल्व करेंगे वैसे तू ही सॉल्व करेगी। अरे रुक जा, कट क्यों कर रही है बुद्धू? नहीं नहीं, मैंने माइनस में नहीं लिख, वैसे नहीं लिखा, इसलिए कट कर। अरे तू बात नहीं। अच्छा फिर ठीक। हाँ अच्छा, ठीक है। देखो रे। हम्म, हाँ बेटा, फॉर्मूला से तुमको देते हैं, फिर समझा देंगे। आ गया? हमारे भी एग्जाम चालू है। क्या बोल रहे हो? ऐसा अफवाह उड़ाई गई है कि होने और वाला अभी भी है। और अभी तक बताया नहीं है कोई भी। वो बोलते असाइनमेंट देंगे या फिर एग्जाम। एक्स में थोड़ी समझ में आया? ई वेक्टर ई आई कैप हो जाएगा, ठीक है। डॉट अरे कहाँ? नीट आ रही है। डी एक्स आई कैप, यहाँ पर इसको जीरो लिया मैंने डिस्टेंस, और ये मेरा डी है। हाँ, आर इज इक्वल टू बी जीरो है और बी इज इक्वल टू बी जीरो है। अरे आर एक्स ही है ना, क्योंकि और कोई डायमेंशन तो उसका है नहीं। अब बेसिकली इसको मैंने ओरिजिन लिया और इसको मैं डी ले रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, कहाँ है? मैं ऐसे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ ना। तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, दिस इज माई डी आर वेक्टर, राइट? सो माइनस इंटीग्रल जीरो टू डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, खाली इसके साथ काम का रहेगा। सो इट विल बिकम ई डी एक्स, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज चेंज करनी होगी हमको। देखो, अगर पोजीशन हमने यहाँ पे क्या ली है, जीरो, ठीक है, तो ये वाला पोजीशन जब मैंने x इज इक्वल टू डी लिया, दैट इज नॉट राइट, इट शुड हैव बीन माइनस डी। क्यों? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं हम, या फिर दूसरा काम हम ये कर सकते थे, डी टू जीरो जाते, सॉरी इसको जीरो लेते और इसको डी लेते, ठीक है, तो यहाँ पे डी लिखते, सॉरी फाइनल, ओके, जीरो डी, बट मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं बी से ए पर, ठीक है, तो नीचे डी लिखता मैं और डी से जीरो पर आता, ठीक है, दैट वुड हैव बीन राइट थिंग। या फिर मैं जीरो से माइनस डी पर जाऊं, आइदर ऑफ द टू, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कहां से कहां जा रहा हूं, बी से ए पर जा रहा हूं, बी से ए पर जा रहा हूं, तो फिलहाल मेरा ये जो साइन होगा इसको मैं माइनस डी लिखूं। इज दैट ओके?
बी से ए पर जा रहा हूं, उसी के हिसाब से ये लिखा है मैंने, राइट। देयरफॉर आई एम गोइंग फ्रॉम 0 टू -b। यहां पर माइनस लिख लेंगे। E is a constant, so it is simply going to be minus E x from 0 to -d. This will become minus E into -d minus 0, that is equal to ED is equal to V, or E is equal to V upon D। बोलिए बेटा। तो अब पता चलेगा कि अंतर कैसे पता चलेगा वो वाले से। इसके पहले वाले में हमने पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स के लिए वो वाला किया, एक बार नहीं, वो जो निकाला ना डेरिवेशन, वो जेनरिक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ के बाद जो चीजें बना रहा हूं मैं, वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। यहां तक ये जो डेरिवेशन किया, दिस डेरिवेशन इज जेनरिक, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो हम कर रहे हैं, फाइनल चीज ये वाली जो यूज कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस पार्ट को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहां तक की चीज डेरिवेशन है। यहां पर भी बैक ऑफ द माइंड हमारा सेम प्रोसेस हो रहा है, इन्फिनिटी से यहां पर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से यहां पर ला रहे हैं, और दोनों के बीच का वर्क डन डिफरेंस जो है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज डेल्टा वी। बट वो चीज मैं बार बार नहीं करते रह सकता हूं, तो हमने यहां पर ये डेरिवेशन कर लिया, और फिर इसको अप्लाई करेंगे अब जहां भी आए। दो पॉइंट्स अगर गिवन रहेंगे, अगर एक ही पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। बार बार ये इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं करते रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से भी यहाँ सर, पे तो एक ही था था, तो एक भी नहीं होगा तब हम क्या वर्ड? सॉरी, एक, जब एक भी नहीं होगा तब हम यहाँ पर हाँ नहीं, देखो दो चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ, तो दो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम उन दोनों पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछा गया है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, तो हम इन्फिनिटी तक, किसी और को चाहिए तो हम इन्फिनिटी से लेंगे। पोटेंशियल फाइंड करना एंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। पोटेंशियल डिफरेंस में वी विल हैव टू गिवन पॉइंट, और उसमें हम दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो दोनों पॉइंट्स रेफरेंस पॉइंट मेरे होंगे, एक को रेफरेंस लेंगे, दूसरे का फाइंड करेंगे। दूसरा जो तरीका मतलब ये है कि अगर सिर्फ किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, तो फिर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आएंगे वहां। क्या? यहाँ पे भी वही किया, फिर r is equal to r पर r to r यस, हर जगह पे वही करेंगे। अब देखो, गोइंग फ्रॉम बी टू ए के बदले मान लो गोइंग फ्रॉम बी ए टू बी कर रहे होते फिर नीचे दिए आता और ऊपर दिए आता। हैं, का जीरो, तो ये कर लिया ना सब। दिए तो जीरो नहीं है, माइनस जी माइनस होगा। एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, गुड। पढ़ो थोड़ा सा, कहीं भी एक जगह से पढ़ना चालू कर दो।
माइनस थ्री हाँ माइनस थ्री मतलब थ्री माइनस सी इंटू माइनस डी क्या होगा? प्लस एट फिर थ्री हमने पहले तो थ्री लिया ओके, देखो पोटेंशियल डिफरेंस या तो v लिखेंगे हम, या फिर यहाँ पर जेनरिक अगर लिख रहे हैं तो डेल्टा v सिर्फ लिख करके छोड़ देंगे। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इस वाले केस में डेल्टा v इज इक्वल टू v है, ठीक है, ऊपर हमने लिखा हुआ है शुरू में डेल्टा v इज इक्वल टू v, ठीक है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम कहीं पर भी ला सकते हैं और इस स्टेप पर हमने ला दिया। तो ये या फिर जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E इज गोइंग टू बी डेल्टा v अपॉन d as delta v is equal to v, therefore E will become equal to v upon d, ठीक है। दूसरा वाला मान लो हम A से B जा रहे हैं और वी वांट टू कैलकुलेट कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, A टू B जा रहे हैं, तो द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी v b माइनस v a, ठीक है। अभी इस बार पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा? हाँ नीचे डी ऊपर ठीक है, इसको क्या लिखूं, डेल्टा वी लिखूं या माइनस डेल्टा वी लिखूं? सॉरी, लिखूंगा तो डेल्टा वी ही, ठीक है। आखिरी में मेरा वैल्यू जो होगा दैट विल चेंज, इट विल नॉट बी v, इट विल बिकम माइनस v, चेंज हो गया ना ऊपर से नीचे क्योंकि यहां से यहां जा रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये जीरो पोटेंशियल है, ये v पोटेंशियल है, जीरो माइनस डी होगा वो। जीरो माइनस v हो जाएगा तो माइनस v लेंगे, हाँ हाँ डेल्टा v विल बिकम माइनस v इन दिस केस। पर वो तो फिर हमको माइनस दिया है इसलिए ना। नहीं नहीं, वो माइनस डी शुरू में नहीं, ये आखिरी वो स्टेप पर step जब हम आएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो यहाँ पर डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस v लिखेंगे, ऐसे ना तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा फिर भी यही आएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो- देखो कर लेते हैं माइनस हाथ कंगन को, नहीं ठीक है ठीक है, अरे नहीं वो बहुत ज्यादा कोर हिंदी हो जाए इसलिए मैंने एक्सक्यूज किया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वी कैन इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड इट बाय डूइंग इट रादर देन। अभी इसका मतलब यही होता है कि व्हेन वी हैव कैपेसिटी टू डू वी मस्ट डू इट एंड रियलाइज इट रादर देन जस्ट स्पीकिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। चलिए इंटीग्रल ई आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, वाइट डालने की जरूरत नहीं है बट ठीक है, अपनी अपनी इच्छा एवं श्रद्धा लिख सकते हैं हम लोग, जीरो तो करना ही है उसको। अच्छा लिमिट्स क्या क्या लेंगे, यहाँ पर डी कहाँ से कहाँ, आर एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए को रेफरेंस लिया, तो इस बार हम जीरो से डी जा रहे हैं। डी से जीरो जाए। बट ये तो सेम हो जाएगा कहाँ D डी से लिखा है जीरो, बस, अरे ऊपर हमने है। कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया, ओ। नहीं कर सकते हैं। अबे कोऑर्डिनेट एक्सिस जो था उसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया और यहाँ से अब हम जा रहे हैं, ये मेरा ओरिजिन लाइन है, यहाँ से जा रहे हैं तो ये मेरा ओरिजिन लाइन है। बट वो डी से जीरो डी से जीरो भी हो सकता है, ओरिजिन है ना जीरो होगा
अरे वो समझ गया, हाँ बट हमने ए को डी लिया ना, ए को डी वोल्ट और बी को 0, तो फिर हम नीचे डी ऊपर 0। देखो, दो अलग अलग रेफरेंसेस हैं हमारे। पहला एक पोटेंशियल का रेफरेंस है जिसमें आगे वाले पॉइंट पर 0 है और पहले वाले पॉइंट पर पॉजिटिव है, ठीक है, V। दूसरा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है। हमको जाना है यहाँ से यहाँ। तो हाँ, आप जो बोल रहे हो कि -d से 0 क्यों नहीं ले रहे हो, यही ना, इसको रेफरेंस। तो D कैसे? तो डी है ना, A D नहीं है, A या तो -d होगा या फिर 0 होगा। देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ये -d होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फिक्स करेंगे तो 0 to D हो जाएगा। आइदर वे, सो आपको जैसे करना है। नीचे 0 ऊपर डी। हाँ हाँ, तो 0 या D कर सकते हैं या फिर इसको -d लिख लेते हैं और ये 0 लिख लेते हैं। वही किया ना, फिर हम ये तो हाँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी आइदर -d एंड 0 और 0 to -d, 0 to D। और देखो, अगेन इंटीग्रल का जो रूल था, अगर आप लोग को ध्यान होगा, इफ यू आर शिफ्टिंग द पोजीशन, ठीक है, या कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम शिफ्ट करते हैं, उससे हमारे इंटीग्रल वैल्यू पर कोई, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। यानी बेसिकली होता ये है कि f(x) dx a to b अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको हम a plus c से b plus c इंटीग्रेट कर रहे हैं, f(x) dx both are going to be same thing, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं सिर्फ, यहाँ पर दोनों जगह ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे दोनों जगह dd ऐड कर दूं मैं, तो द इंटीग्रल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है ना। और -d से 0 ले रहा हूं या 0 से, सॉरी, 0 से d ले रहा हूं, दैट इज जस्ट द चेंज ऑफ लिमिट, और कुछ है नहीं। तो द इंटीग्रल, नेट इंटीग्रल इज गोइंग टू बी द सेम ओनली। नहीं, बस हो गया। तो हाँ, -e इंटू, इस बार हमारा 0 माइनस d रहेगा, ठीक है। दिस विल बिकम -ed, ठीक है। और ये डेल्टा v हो गया। हमने इस बार x को सब्स्टिट्यूट E इज इक्वल टू -Δv बाई d। क्या हुआ? वो सब कर आकर के एक ही बार में कर, ठीक है ना। ये वाला टर्म आएगा, खाली dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और x पर लिमिट डालेंगे तो -d से 0 में 0 माइनस -d, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, -e d हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर v क्या था मेरा? -v था ना, यही डिस्कस किया हम लोगों ने। a से b जा रहे हैं तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? -v, ठीक है। सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ -v अपॉन d, पर d दैट इज v बाई d। ना यहाँ पे, कहाँ? यहाँ पे तो है -cd आ रहा है, अगर हम e ढूंढ रहे तो माइनस डेल्टा v और माइनस, हाँ, तो वो तो आ ही रहा है। हाँ, कहाँ नहीं माइनस D एक का? d में माइनस क्यों लिखूं? अरे क्योंकि वहाँ पे माइनस ही है। अरे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना। हाँ पर हम e ढूंढ रहे हैं ना, हाँ, तो e को ढूंढे तो हम जो फिर वो ढूंढ रहे हैं, माइनस ही होता है। फिर आप है हाँ, ना, फिर उसके बाद डेल्टा v को मैं -v लिखूंगा, एंड उससे मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा इसके, माइनस ही आता है। कहाँ? अरे यहाँ पे है ना माइनस वाला हाँ साइन, हाँ, उसके पहले वाले, इसमें हाँ यहाँ पे है ना माइनस। तो माइनस ही था ना। v कहाँ? डेल्टा v है ना ये। हाँ अबे तो डेल्टा v कहाँ माइनस था? डेल्टा v की वैल्यू -v है। सी, तो आप 5 हाँ, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव से निगेटिव पर जाएगी तो 5 का डिफरेंस मिलेगा, और माइनस से प्लस, सॉरी, माइनस से प्लस पर आएगी तो 5 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा, और प्लस से माइनस पर जाएगी तो -5 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। इज दैट ओके?
therefore E will finally become V upon D. I mean इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खाली यही गेम होता है, सबसे मुश्किल काम बस खाली यही होता है, इसके अलावा सब इजी होता है। बट ये हाँ माइनस की तो हम्म। ये समझा ये स्टेप सारे ठीक है, वो माइनस हाँ यहाँ पर आ जाते हैं ना, यहाँ से पता चलेगा। देखो अगर हम यहाँ से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाते हैं तो फाइनल पोटेंशियल हायर है, लोअर पोटेंशियल सॉरी इनिशियल पोटेंशियल लोअर है, तो डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। बट हायर से लोअर पर आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी निगेटिव, फाइनल ओवर है राइट। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इट विल बिकम माइनस वी, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी 5 वोल्ट। बट जब हम हायर से लोअर पर आएंगे तो इट विल बी -5 वोल्ट, वेयर एज लोअर से हायर पर जाएंगे तो इट विल बी +5 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? वेरी गुड। लेट अस नाउ गेट इनटू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ। ये notes अबे अब इतना समझने में टाइम लगाओगे तो थोड़ा क्या पढ़ा। होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ। ओ मेरे को गॉसिप सुनाई दिया, हमने क्या बोल रहे हो आप? अबे तुमको जबरदस्ती के फालतू के वर्ड सुनाई ज्यादा देते हैं, ठीक है। अरे मैं क्या करूँ, सुनाई दिया तो काम अच्छा के है। वर्ड जो है ना तुमको सुनाई कम देंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी। बोलो वो तो सर आप जबरदस्ती का सुना ही लेते हो, तो वो अरे मैं सॉरी बोला ना। अबे वो लड़ाई नहीं किया आज सुबह से, उसका पेट का खाना नहीं पचा होगा। अंडरस्टैंड हर सिचुएशन। अरे यार मैंने क्या बिगाड़ा यार? है कि नहीं अनन्या? मेरे को पूछो ही मत, मेरे को बात नहीं करनी आपसे। अबे नहीं नहीं बात कर भाई, तू नहीं बात करेगी तो फिर कैसे मन लगेगा मेरा। अच्छा ठीक है, चलेगा। तबीयत खराब है। अरे ना पता मेरे को ऋतु ने कल 2 बार मारा और इससे इस बेटी का पहली बार मुझे लगा है, सेकंड बार इसे पूरा ऐसे पता नहीं कुछ कौन से जन्म का राग मिला मेरे पे। ओके, नेक्स्ट वन इज, टाइम कितना हो गया है? 9:48 ठीक है, GAUSS लॉ। देखो गॉस लॉ वैसे काफी सिंपल लॉ है, ठीक है। और इसका काम होता है ये कि ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में ना हेल्प करता है। हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के सारे टूल्स तैयार कर लेना, वही तो ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में और क्या करोगे? तैयार क्या है पेपर अभी दे दे उसको, अभी ये तीनों दे दे। practical कब से जोड़ेगी? पता नहीं, मुझे कैसे बताओ आप करवाओगे practical? ना। बल्ब सेल लेके बल्ब को फोड़ेंगे। कौन सा? हाँ चलो फिर से हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। किसी बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, कुछ चार्ज रखा हुआ है, वॉट एवर प्लस माइनस वॉट एवर इट माइट बी। गॉस लॉ बोलता है कि द टोटल फ्लक्स बिकॉज ऑफ अ चार्ज Q placed on a body or in a enclosed volume V। कोई भी एक enclosed volume V ले लेते हैं, ये एक enclosed volume हो गया, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर इस पर चार्ज Q है, ठीक है, +Q या -Q है तो -Q। तो गॉस लॉ बोलता है कि इस
चार्ज की वजह से इस इनक्लोज्ड वॉल्यूम पर जो फ्लक्स होगा, इसके बाउंड्री पर जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब total lines of forces passing through the surface boundary of the this enclosed volume will always be equal to q upon epsilon naught epsilon r. ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। जितना चार्ज है बस उतना ही फ्लक्स होगा, एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लाइक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब मीडियम अगर स्पेस है या एयर है तो ई आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नेट वैल्यू फाई का जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ, -12, so that 1 by 4 pi epsilon naught becomes 10 to the power Sir, 9 into 10 to the power -9 -9। अच्छा हाँ सॉरी, 9 into 10 to the power 9, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? Who was this? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला चार्ज रखा हुआ है तो क्या मतलब वापस से करो, एक बार रिपीट करो। हाँ मैं एक बार फिर से लिखवा रहा हूँ, इनफैक्ट लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि अगर किसी इनक्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ दैट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होगा, उसके सरफेस से whatever flux is coming out or passing through, the flux passing through will be equal to Q upon epsilon naught into epsilon r. Is that okay? हाँ Very good. भूमिका को पहले से पता है कि वो हाँ बोलेगी। हाँ क्या बोलेगी थी ऑनलाइन? यार गॉस, हाँ स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। Yes. Let us take down the statement of Gauss law. क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, हाँ वो, अरे नहीं नहीं है मतलब वे इतना बड़ा कर दो कि जीरो नीचे से। अब यही कर सकते हैं ना, नहीं इसको हटा दे। हाँ नहीं नहीं, इनका एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हमारा राइट। ये सारे लोग खाली स्पेस में बात करते हैं ना। मतलब वो गलत है। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। which phase पे बात कर रहे हैं? R1 अरे स्पेस तो यार 1 हो जाएगा। नहीं
एयर एंड स्पेस में ER इज गोइंग टू बी 1। बहुत मस्ती करते हो तुम लोग, वो भी बिना मतलब के। बहुत बात है बस स्पेस में ER भी रहते हैं तिवारी बात वाले। होती है तो तो वो स्पेस लोग के रिस्पेक्ट में बात डेकोरेशन करते क्रिएट करना, तो वो लोग ER की वैल्यू 1 इमेजिन कर लेते हैं। हाँ, और और हम लोग वो ऐसा सोच रहे हैं कि ER हैं बात हम स्पेस में जाके नहीं बोलते कि ये ER है ये ER है सुनाई नहीं देता phi E is equal to वो लोग बात नहीं करते। और लड़कियां भी बात करती है ये क्या है ये कुछ नहीं तो I think चलिए ये नोट कर लीजिए, दिस इज माई गॉस लॉ। तो इतना इजी स्टेटमेंट ऐसा क्यों दिखता है तो एस क्या होता है क्या हुआ? एस एस इज सरफेस एरिया। सभी एक इतने सारे लेटर एस के रिप्लेसमेंट एस के ये क्या था सॉरी सॉरी सरफेस एरिया चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बढ़े, बड़ा हो। नहीं हाँ, हमारी जिंदगी आसान कर। इजी हो गया ना, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ पर ऐसे मेथड से भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना जो हमने पहले किया इसी को बड़ी रहेगा देखो इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होंगे ना, गॉस लॉ इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कम टू आवर रेस्क्यू। ठीक है, इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेंगे तो द गॉस लॉ इज कमिंग टू गोइंग टू आई मीन इट इज गोइंग टू कम फॉर आवर रेस्क्यू। ठीक है, हाँ पहले वाली चीजें जो हैं they are I mean I would not say they are only good for symmetrical distribution या regular distribution, they are also fit suitable for, but काफी टाइम हमको ना डायरेक्टली ई की जरूरत नहीं होती है, फाई की जरूरत होती है, और उसमें बिना ई निकाले फाई निकल नहीं सकता है। ठीक है, और गॉस लॉ से हमको डायरेक्टली फाई मिल सकता है। सो हमारी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रह सकती हैं अलग अलग टाइम पे, क्योंकि अभी हम जस्ट वेरिएबल सारे समझ रहे हैं और उन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने का तरीका समझ रहे हैं, राइट? क्या हुआ? ओके, हाँ एस इज सरफेस एरिया। क्या लिखा जाएगा? ऐसे, ठीक है, उसकी इच्छा है। छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो छोड़ रहा हूँ 10 मिनट में। अब मैंने 3 आप लोग को इक्वेशन लिखा है स्टैंडर्ड और बोला था कि इसका जो ये है बाकी सारी चीजें ये मैं गॉस लॉ के टाइम पे बताऊंगा, अगर आप लोग को याद होगा। एक सिलिंड्रिकल वाला था, रॉड था, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसका फील्ड निकाला था हम लोगों ने, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पॉइंट चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और प्लेन सीड जो था
उसका कांस्टेंट आया था, इफ वी रिमेम्बर। कुछ 5 2 3 4 लेक्चर पहले हम लोगों ने ऐसा एक काम किया था। पॉइंट है देखिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, यस वेरी गुड। यहाँ पर एक, हाँ, यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज है हैविंग टोटल चार्ज ऑफ Q, ठीक है। इसकी वजह से एट अ डिस्टेंस R फील्ड क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो मैं छोटा सा एक काम करूंगा, यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्फीयर such that this charge lies at the center this charge lies at the center and ठीक है, और it is at a distance R from, मतलब obviously ये पॉइंट P जो है it is at a distance R from Q, ठीक है। यहाँ पर एक इमेजिनरी हमने सरफेस क्रिएट कर दिया, सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम है, क्या होगा, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया इज 4πr², ठीक है। अब ये पूरे सरफेस एरिया के थ्रू पास करने वाला नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, तो वही फ्लक्स है ना, तो दो इन्फिनिट कैसे होगा, हाँ, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। अब ये इंटीग्रल अगर पूरा ले लिया हमने, सरफेस को इंटीग्रेट कर दिया, तो E डॉट ds विल बिकम सिंपली E इंटू 4πr², ठीक है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ऐसे ds को इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो, हाँ करना पड़ेगा ना, अबे ds को ही इंटीग्रेट करेंगे, e की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना पूरे जगह पे एट अ डिस्टेंस r। अबे इंटीग्रेट करके फाइनली लिख दिया भाई तुम लोग के सामने, अब कैसे लिखूं 4 कांस्टेंट रहता है, 5 भाई, एक सेकंड, अरे कांस्टेंट आर के रिस्पेक्ट में नहीं, एस मतलब आर, रुको, अच्छा डी एस, हाँ यहाँ पे एरिया ये जो है ds है, इसको पूरा इसी जोड़ जोड़ करके इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा विच इज 4πr², तो लिख दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो गया हितांशी, पक्के से, सो E is equal to Q upon 4π epsilon r into r², ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसको ये क्लियरली अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ठीक है। लीनियर
लीनियर चार्ज डेंसिटी के टाइम पर क्या हुआ? थोड़ा सा हाँ मैं आता हूँ, या घर पे भेज दूंगा, कर लेना। मुझे ये तीनों फटाफट कर देने दो, क्योंकि फिर आखिरी चीज मेरा सिर्फ डाइपोल बचा रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करा के खत्म। सोफी सोफी क्या हुआ? हेलो महर, उसका माइक गलती से चालू हो रहेगा सर। क्या हुआ? एट अ डिस्टेंस आर, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस लीनियर डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, लीनियर डेंसिटी इज लैम्डा, और इस सिलेंडर का लेंथ जो है वो मैं एल अज्यूम करता हूं, तो टोटल चार्ज इस सिलेंडर के अंदर कितना इनक्लोज्ड होगा? Q will be equal to lambda L, ठीक है? Therefore flux phi at this surface, ठीक है, will be equal to integral E dot ds is equal to Q upon epsilon naught epsilon r, which is equal to lambda L upon epsilon naught epsilon r. L is the length, कोई भी एक लेंथ लिया, और ये मेरा कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, और उसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस लेंथ के बीच में इनक्लोज्ड जो चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा एल, क्यू इनक्लोज्ड चार्ज, क्या? टोटल लेंथ का कोई चार्ज है? डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे चार्ज डेंसिटी को, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे लिखते हैं इसको, आई कैन राइट इट एज ई इनटू सिलेंडर का सरफेस एरिया, क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? नहीं वो वॉल्यूम पाई आर एल के 2 पाई आर एल, lambda L by epsilon naught epsilon r. ये वाला बहुत सही था, I admire this. E is equal to lambda L by 2 pi R L epsilon naught epsilon r. L L cancel हो जाएगा, so it will become lambda upon 2 pi epsilon naught epsilon r into r, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught epsilon r into lambda 2 lambda upon r. Is that okay? यही फॉर्मेट वहां पर भी आएगा, मैचिंग, उसका डेरिवेशन आ गया, वेरी गुड। अब आखिरी वाला, मान लो सीट ऑफ चार्ज है, क्या हुआ? बस खत्म हो गया, लास्ट चीज है, सीट ऑफ चार्ज है मेरे पास, दिस इज सीट ऑफ चार्ज, मैं इसको दो साइड कैसे
लगभग हो गया। ठीक है, इस साइड में फील्ड कितना होगा एट अ डिस्टेंस आर। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी दे आर गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, नो डिपेंडेंसी ऑन ए। अभी हम यहाँ पर करते ये हैं कि यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं ऑन द सेम डायमेंशन। देखते हैं, खुद से अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, जो बोलेगा फाइनल डेरिवेशन वो हम करेंगे। ठीक है, ये क्यूब ले लिया हमने। अब वो स्क्रीन है, ठीक क्या है वो? भाई ये वाला सीट है। सीट मतलब क्या होता है? मेड ऑफ पेपर। पेपर कंडक्टिंग कुछ भी कोई भी इंसुलेटर के ऊपर चार्ज डाल दो, रख दो उसको। या कंडक्टर भी ले लो यार, तो एक है तुम्हारी, ले लो, बस चार्ज उस पर डाल दो। ठीक है, और वैसा ऐसा दिखेगा किताब की तरह अपने। ठीक है, इस पर टोटल, अच्छा इसकी चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी सिग्मा, दैट इज क्यू अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। क्या हुआ बेटा? ठीक है, सो अभी मेरा फाई जो होगा, अगेन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई इंटू, अच्छा इस फेस से कितना निकलेगा इसका फ्लक्स? ये दोनों तरफ से निकलेगा फ्लक्स, राइट? तो एक तरफ से 5/2 निकलेगा। ठीक है, यहां से इस वाले फेस से 5/2 निकलेगा और इधर से 5/2 फ्लक्स निकलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं 5/5 बोल रहा हूँ, मैं और कैसे बोलूंगा यार, तुम लोग बहुत गड़बड़ कर। सो फाई इज इक्वल टू दिस मच, ये हो गया फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम राइट फेस ई इंटू, इसका क्या हो जाएगा एरिया? अगर इसका लेंथ ए है तो एरिया, आई मीन ठीक है, जो एरिया इसका रहेगा वही एरिया इसका रहेगा, क्यूब ही बनाया हमने ना, कंप्लीटली इंक्लूसिंग। तो E इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई आर, 5/2 रहेगा, and from left face it will be 5/2। तो एंड यहाँ पर एरिया है, दिस इज गोइंग टू गिव मी E is equal to सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, ए कट हो गया, ये कहाँ 2 कट हो गया? 5/2 करके ही तो ये आया, यहाँ पे 2 आया है, अब उसको कट क्यों कर दे? ई निकालना है ना मुझे। ठीक है, इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये मतलब कितना दूर सरफेस ले रहे हैं हम, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, यस, नाउ यू कैन लीव। चलिए अब इसको बंद